वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण मीन्स एसिड, बेस एंड साल्ट, और इसमें हम कवर करेंगे इसका पार्ट 1। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अम्लों से। अम्ल क्या होते हैं? अम्लों के गुण जानते हैं एक एक करके। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। पहले मैं आपको नीला लिटमस पेपर दिखाता हूँ। ये है नीला लिटमस पेपर। जब हम इसे अम्ल में डालेंगे तो ये हो जाएगा लाल। इस फोटो के थ्रू आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन, इन्हें कहते हैं हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन का मतलब है जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो जलीय विलयन तैयार होता है। तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इस फोटो के थ्रू आप समझ सकते हैं कि HCl को जब हमने इसमें रखा है, जलीय विलयन में डाला है, तो ये H पॉजिटिव में टूट गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। तो याद रखना है कि एसिड लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है खट्टा। चलिए अब जानते हैं अम्लों के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनों में टूट जाते हैं और अधिक संख्या में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये सूत्र और नाम आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये कई बार आपको पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये याद रहेंगे तो फिर आपको जल्दी से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनों में नहीं टूटते हैं और कम H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये इसका सूत्र आपने याद कर लेना है और नाम भी याद रख लेना है। चलिए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को हम डिटेल में समझते हैं। आइए, तो इसके लिए हम एक बीकर ले लेते हैं। बीकर में हम पहले थोड़ा सा जल डाल देंगे और उस जल में हम थोड़ा सा, सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रबल अम्ल जो कि हमारा HCl। तो HCl को जब हम लेंगे तो ये किस में टूटेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में टूटेगा। तो मान लेते हैं कि इस बीकर में हमारे पास HCl के 1000 अणु हैं। तो ये क्योंकि प्रबल अम्ल है तो इसके 1000 के 1000 अणु किसमें टूट जाएंगे? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो मतलब 1000 H पॉजिटिव बनेंगे और 1000 Cl नेगेटिव। तो ये क्या हुआ है? पूर्णतया आयनों में टूट गया है। हमारे पास 1000 अणु थे और सभी के सभी अणु H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में टूट गए हैं। तो इसलिए ये क्या है हमारा? ये है प्रबल अम्ल। ठीक है, आइए अब जानते हैं दुर्बल अम्ल। इसके लिए भी हम एक बीकर ले लेंगे और उसमें पहले हम जल ले लेंगे और उस जल में हम डालेंगे हमारा दुर्बल अम्ल जो कि है CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि CH3COH किस किस में टूटता है। ये टूटेगा हमारा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। तो अब यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि हमने CH3COH के 1000 अणु लिए हैं। तो क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है तो ये पूर्णतया नहीं टूटेगा और हम मान लेते हैं कि 1000 में से केवल 300 इसके अणु टूटते हैं। तो 300 CH3CO नेगेटिव बनेंगे और 300 ही H पॉजिटिव हमारे आयन बन जाएंगे। तो बच कितने गए? 700 जो हैं CH3COH बिना टूटे हुए बच गए। तो क्योंकि ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटा है इसलिए ये क्या है? दुर्बल अम्ल। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल अच्छे से। चलिए अब हम समझते हैं क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? आइए इनके भी गुणों को जानते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो याद रखना है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इस फोटो के थ्रू ये है लाल लिटमस पेपर और इसको जब हम विलयन में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? नीला। तो ये मतलब क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और जलीय विलयन में क्षारक OH नेगेटिव आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। यहाँ पर आप इस समीकरण के द्वारा आप देख सकते हैं कि NaOH Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट गया है। इस बीकर में लिया हुआ है हमने। Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन किस तरह से अलग अलग होकर रह रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो क्षारक हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। और चौथा पॉइंट, ये छूने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपने क्षारकों के याद कर लेने हैं। तो जैसे हमारे अम्ल 2 प्रकार के होते हैं वैसे क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं।
प्रबल क्षारक, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनों में टूट जाते हैं और अधिक संख्या में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये प्रबल क्षारक हैं, इनके नाम अच्छे से याद कर लेंगे। इसके अलावा है दुर्बल क्षारक, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनों में नहीं टूटते हैं और कम OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम को अच्छे से याद रख लेंगे, NH4OH है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, तो ये थे हमारे अम्ल और क्षारक, उनके गुण और उनके प्रकार। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सूचक या इंडिकेटर, क्या होते हैं सूचक, पहले पढ़ते हैं, फिर हम आपको इनको समझाएंगे। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। मतलब कि सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो अपना रंग बदल लेते हैं, अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंग दर्शाते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर कोई एक पदार्थ है जिसे हम सूचक कहेंगे, जिसे अगर हम अम्लीय में डालते हैं तो वो ऐसा रंग देता है और क्षारकीय में डालते हैं तो वो कुछ ऐसा रंग देता है। तो मतलब अलग अलग रंग प्रदान करके वो हमें इंडिकेट करता है, हमें सूचना देता है कि भाई ये अम्ल है या क्षार है। एक और सूचक यहाँ पर दिखाया गया है फिनोफ्थलीन, जो कि अम्ल में रंगहीन रहता है लेकिन क्षार में वो गुलाबी रंग प्रदान करता है। तो इस तरीके से सूचक का काम है अलग अलग रंग देकर हमें सूचना देना कि वो जिसमें डाला गया है वो अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है। और डिटेल में हम इन्हें समझेंगे। पहले हम जानते हैं सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार, चलिए देखते हैं सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम उन्हें जानेंगे। सबसे पहले हैं हमारे प्राकृतिक सूचक। ये पौधों में पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। और ये हैं लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल और हल्दी। तो ये 4 प्राकृतिक सूचक हैं हमारे, जिन्हें हमें याद रखना है। अब इस फोटो के थ्रू भी इन्हें याद रख सकते हैं। तो ये है हमारा लिटमस पेपर, 2 प्रकार का है हमारे पास, और ये इससे प्राप्त किया जाता है। ये लिचेन पौधे हैं जिनसे हम इन्हें प्राप्त करते हैं, इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। हल्दी आप सभी जानते हैं, ये हमारी है लाल पत्ता गोभी, और ये हाइड्रेंजिया पौधे के फूल। इन्हें एक बड़ी फोटो में भी आपको दिखा देता हूँ। ये हैं हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंग ये हमें प्रदान करते हैं। तो ये तो थे हमारे प्राकृतिक सूचक। आइए अब आगे देखते हैं हम हमारे कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। तो ये रासायनिक पदार्थ हैं, इनके नाम है फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। ये है फिनोफ्थलीन, पहले भी हम देख चुके हैं कि अम्ल में ये कोई रंग नहीं देता, लेकिन क्षार में हमें ये गुलाबी रंग प्रदान करता है। और मेथिल ऑरेंज अम्ल में ये लाल रंग का हो जाता है और क्षार में ये पीले रंग का हो जाता है। क्षार को अल्कली भी कहते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे कृत्रिम सूचक। आगे हम देखते हैं हमारे गंधीय सूचक। तो ये इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, और इसके उदाहरण है प्याज और लौंग का तेल। ये प्याज और लौंग का तेल याद रखने के लिए आप इन फोटोज को अपने मन में रख सकते हैं। चलिए, अब इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं। सूचक के प्रकार। प्राकृतिक सूचक, ये पौधों में पाए जाते हैं, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल और हल्दी। और कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, ये रासायनिक पदार्थ हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। और गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, प्याज और लौंग का तेल। चलिए, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब हम इनके बारे में देखेंगे, कुछ और अधिक जानेंगे। पहले हम जानते हैं लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, मतलब ये बैंगनी रंग का होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। ये लिचेन पौधे का नाम है जिससे हम इसे प्राप्त करते हैं, और वो लिचेन पौधा जो है वो थैलोफाइटा समूह का होता है। और लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। तो एक तो ये याद रखनी है कि जब इसमें ना तो अम्ल है ना क्षार है, तो ये बैंगनी रंग का होगा। और दूसरी खास बात आपको मैंने बताई दी है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि सूचक किस तरीके से अम्ल और क्षार में अपना रंग बदल लेते हैं, एक टेबल की सहायता से।
सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक सूचकों को, जिसमें सबसे पहले आता है लिटमस। ये अम्ल के साथ लाल रंग का हो जाता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है, और क्षार के साथ लाल लिटमस नीला हो जाता है। याद रखेंगे। लाल पत्ता गोभी का रस, ये अम्ल में लाल ही रहता है, लेकिन क्षार के साथ हो जाता है हरा। हल्दी के रंग में कोई बदलाव नहीं आता, मतलब अगर हम अम्ल के साथ इसको डालेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि हल्दी अम्ल में कोई रंग में बदलाव नहीं करती, लेकिन क्षार जैसे ही हम क्षार में डालते हैं हल्दी को तो उसका रंग लाल हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल में नीला रहता है और क्षार के साथ ये हो जाता है गुलाबी। तो ये तो थे हमारे प्राकृतिक सूचक। अब हम देखते हैं कृत्रिम सूचक। फिनोफ्थिलीन, ये अम्ल के साथ रंगहीन रहता है और क्षार के साथ गुलाबी हो जाता है। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग प्रदान करता है और क्षार के साथ पीला रंग प्रदान करता है। ये थे हमारे संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक। अब देखते हैं हम हमारे गंधीय सूचक। प्याज का रस, ये अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध, मतलब कि इसकी जो स्मेल है बहुत तेज हो जाएगी, और क्षार के साथ इसकी जो स्मेल है वो गायब हो जाएगी, मतलब कोई स्मेल नहीं रहेगी, जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा भी क्षार है। दूसरा हम देखते हैं वेनिला। ये भी एक पदार्थ होता है, ये अम्ल के साथ इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं आता, वैसे के वैसी रहेगी, और क्षार के साथ इसकी जो गंध है वो समाप्त हो जाएगी, कोई गंध नहीं रहेगी अगर हम इसे क्षार में डालेंगे। और तीसरा है लौंग का तेल। जब हम इसको अम्ल में डालते हैं तो इसकी गंध वैसे की वैसी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन क्षार के साथ जो इसकी गंध है वो खत्म हो जाती है। तो ये हैं हमारे सूचक। आपको ये डिटेल में इसलिए बता दिया ताकि आपको अगर कोई एक छोटा प्रश्न आ जाए तो आपको कोई डाउट ना रहे, और जितना ज्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे समझेंगे उतना ही कंसेप्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने अम्ल क्षारक के गुण, उनके प्रकार और सूचक क्या होते हैं, सूचक के प्रकार, और इस टेबल के माध्यम से हमने जाना कि ये किस तरीके से हमें अम्ल और क्षारक का ज्ञान या अम्ल और क्षारक की सूचना हमें प्रदान करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितनी ज्यादा बार हो सके आप इस वीडियो को देखें। अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट करें, नोट्स बनाएं, लिखें, सूत्रों को लिखकर याद करें, बार बार याद करें, ताकि आपको हमेशा के लिए वो चीज याद रहे। थैंक यू वेरी मच।